हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट सब टॉपिक है। आपकी जो बुक 2 है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, राइट। सो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अर्बनाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, एंड इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस या फिर नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड मैंने यहाँ पे दी है आपको, ये आप लोगों की बुक में नहीं गिवन, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जाननी। ये जो वर्ड फंक्शन है, इसके वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं, पर जब कभी भी आप इस वर्ड को ज्योग्राफी में देखो, स्पेशली जो हम सेटलमेंट ज्योग्राफी ये पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो फंक्शन का मतलब ज्योग्राफी में होता है ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर रीजन है, उसमें लोग किस ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करते हैं, किन ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म करते हैं और किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, राइट। अब आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जो शहर होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, कुछ लोग माइनिंग में काम करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करेंगे। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है हमारा कि हम किसी भी शहर के फंक्शन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इस शहर का ये फंक्शन है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इस चीज़ को पता लगाने के लिए एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशनल डेटा का यूज़ करते हैं। समझते हैं इस चीज़ को कैसे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जमशेदपुर। तो ये जो जमशेदपुर नाम का शहर है, ये झारखंड में लोकेटेड है, एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जमशेद जी टाटा। ठीक, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप की थी। तो अगर आप लोग इस जमशेदपुर का एक ऑक्यूपेशनल डेटा लोगे, एक एम्प्लॉयमेंट डेटा लोगे, तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन्हीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ लोग यहाँ पर इंजीनियर हैं, यहाँ इस इंडस्ट्री में कुछ लोग सुपरवाइज़र हैं, कुछ लोग मैनेजर का काम करें, कुछ लोग लेबरर्स भी हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जमशेदपुर के, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए हम लोग जमशेदपुर को क्या बोल देंगे, इंडस्ट्रियल सिटी बोल देंगे, राइट। अब ये वन मोर थिंग, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशनल डेटा, ये लोग क्या करेंगे, ये जमशेदपुर का जो एक एक इंसान होगा उसका डेटा निकालेंगे कि वो कहाँ पे काम करता है, एंड ज़्यादातर लोग जिस एक्टिविटी में काम करेंगे, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, उस एक्टिविटी के नाम पे ही जो है उस शहर का फंक्शन भी पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो जमशेदपुर क्या हो गया, एक इंडस्ट्रियल टाउन हो गया। अब हम लोग देख भी लेते हैं। सबसे पहले मैंने इंडस्ट्रियल टाउन्स ही लिखे हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दी सिटीज़। वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे एक मेन चीज़ होंगी, ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल है इसके जमशेदपुर, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ पर है, झारखंड में है। सो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये है झारखंड, एंड यहाँ पर कहीं पे आपको मिलेगा जमशेदपुर। फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है कोयम्बटूर का। तो ये जो कोयम्बटूर नाम का शहर है, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहीं यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एंड कोयम्बटूर अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आता है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड मुंबई में तो आपको बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। वैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है मुंबई की, वो बहुत ही फेमस है। फिर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है भिलई। तो भिलई में भी आपको क्या मिलेगा, आयरन एंड स्टील प्लांट या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो इन शहरों में क्या होगा, ज़्यादातर लोग इन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप के आपके टाउन्स आते हैं वो हैं माइनिंग टाउन्स। तो ये वो शहर होंगे जहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या होंगे, माइनिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब देखो, माइनिंग आप जाके जो यूपी है वहाँ की प्लेन्स में तो कर नहीं सकते हो, राइट। क्यों, क्योंकि मिनरल्स ही नहीं है यूपी के जो प्लेन्स हैं। तो माइनिंग भी सिर्फ वहीं पे ही की जा सकती है जहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे। एंड मिनरल्स हमें इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं उड़ीसा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राइट, और छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, झारखंड में भी मिलते हैं। तो इन्हीं जो ये स्टेट्स हैं,
इन्हीं स्टेट्स में आप लोगों के कुछ माइनिंग टाउन्स भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि रानीगंज। तो ये रानीगंज जो है ये वेस्ट बंगाल में है एंड बहुत ही फेमस है अपनी कोल फील्ड्स के लिए। तो ये देखो, ये है हमारा वेस्ट बंगाल, आप लोग देख सकते हो। एंड वेस्ट बंगाल के यहाँ पे कहीं बॉर्डर पे लोकेटेड है रानीगंज। फिर एक और दिया हुआ है आप लोग की बुक में झरिया। तो ये झरिया जो है ये झारखंड में लोकेटेड है एंड बिल्कुल ये जो रानीगंज है ना इसके बराबर में ही लोकेटेड है। बस ये एक जो है बॉर्डर आ गई है दो स्टेट्स के बीच में, वरना ये पूरी की पूरी कोलफील्ड एक ही है। वेस्ट बंगाल में हम लोग इसको रानीगंज बोल देंगे और झारखंड में झारिया। फिर है अंकलेश्वर। तो ये जो अंकलेश्वर है ये बहुत ही फेमस है पेट्रोलियम के लिए। यहाँ से हम लोग जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको ऑब्टेन करते हैं या उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के जो टाउन्स हैं वो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। तो नाम से ही जो है क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स वो टाउन्स होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, किसी भी कंट्री के, किसी भी एक स्टेट के या किसी भी एक लोकल एरिया के। तो अगर मैं आपसे बताऊं न्यू दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, आप लोग जानते हो, तो क्या सोचते हो आप? न्यू दिल्ली अगर इंडिया की कैपिटल है तो उसका मेन काम क्या होगा? न्यू दिल्ली का मेन काम होगा कि जो पूरी कंट्री है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, पूरी कंट्री को गवर्न कैसे किया जाए। तो इसी को जो है, इसीलिए आप लोगों को क्या मिलेगा दिल्ली में? इसीलिए आपको दिल्ली में मिलेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आप लोग जानते हो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में ही। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज मिलेंगे और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके घर भी आपको कहाँ पे मिलेंगे? न्यू दिल्ली में। एंड राष्ट्रपति भवन जो प्रधानमंत्री का आवास होता है ये भी आपको सब कहाँ पे मिलेंगे? न्यू दिल्ली में। और जो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट उनके भी जो घर मिलेंगे आपको वो कहाँ पे मिलेंगे? न्यू दिल्ली में। क्यों? क्योंकि इस जगह से जो है हमें पूरी कंट्री को गवर्न करना है, पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है। So the main function of administrative cities and towns is to administer the country or a specific territory। वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, किसी भी कंट्री को एडमिनिस्टर करना, किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी को एडमिनिस्टर करना, या फिर जो है कोई लोकल एरिया को भी एडमिनिस्टर करना। तो ये कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़। फिर अब देखो, ये तो मैंने आप लोगों को दिया इंडिया की कैपिटल का एग्जांपल, बट अगर मैं जो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं उनकी भी कैपिटल का एग्जांपल लूँ तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई का, तो चेन्नई में क्या मिलेगा आपको? चेन्नई में भी जो है आपको जो चेन्नई की विधानसभा होगी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो मिलेगी, राइट। जो मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स अगेन, उनके घर आपको चेन्नई में मिलेंगे। और भी जो मतलब हाई कोर्ट है वो आपको चेन्नई में मिलेगा। तो चेन्नई का मेन एम क्या है? चेन्नई का मेन एम है कि पूरे तमिलनाडु का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे संभाला जाए। सो यही होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है चंडीगढ़ का। तो ये चंडीगढ़ क्या है? ये पंजाब और हरियाणा की आप लोग जानते हो एक कॉमन कैपिटल है, एंड देख भी सकते हो आप कि ये बॉर्डर पे लोकेटेड है। चेन्नई मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तमिलनाडु की कैपिटल है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है एंड भोपाल है आपकी मध्य प्रदेश की कैपिटल। तो इनका मेन एम क्या है? इन पूरे के पूरे स्टेट्स को गवर्न करना या एडमिनिस्टर करना। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप की सिटीज़ आती हैं वो है ट्रांसपोर्ट सिटीज़। तो ट्रांसपोर्ट इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। तो जो बुक में आप लोगों की गिवन है ट्रांसपोर्ट सिटीज़ की डेफिनेशन या इनके बारे में, वो कुछ ऐसे है। दे मे बी पोर्ट्स प्राइमरीली एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज सच एज कांडला, कोची, कोड़िकोडे एंड विशाखापट्टनम। तो अगर आप लोग देखो इंडिया के पोर्ट्स को, पोर्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑब्वियसली जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वहाँ पे। तो अगर आप देखो कांडला को, कांडला कहाँ पे? गुजरात में। एंड कहीं यहाँ पे जो है आप लोग को कांडला मिलेगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे कहीं पे आपको कांडला मिलेगा। तो कांडला का मेन एम क्या होगा एज अ पोर्ट? कांडला क्या करेगा? जो भी मान लो यूरोप से कुछ सामान आएगा, सऊदी अरेबिया से या जितनी भी अरेबियन कंट्रीज हैं यहाँ से कोई सामान आएगा, अफ्रीका से कोई सामान आएगा, उसको रिसीव करेगा कांडला पोर्ट। और मतलब ये जो अंदर वाले स्टेट्स हैं इनमें भेजेगा। और क्या करेगा? मान लो यूपी का कोई बहुत मतलब बहुत फेमस चीज़ है
या बिहार की कोई बहुत फेमस चीज़ है, यहाँ से जितनी भी चीज़ें आएंगी बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको रिसीव करेगा एंड यहाँ से जो है दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये एक प्राइम मोटिव होता है या फिर एक प्राइम काम होता है किसी भी पोर्ट का। ऐसे ही आपको काम करते हुए इंडिया के और भी पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप देखो केरल में आपको मिलेगा कोची एंड कोड़िकोडे, राइट। और ये जो आंध्र प्रदेश है इसमें आपको मिलेगा विशाखापट्टनम, जिसको हम लोग वाइजैग भी बोलते हैं, जो कि कहीं पे यहाँ पे लोकेटेड है। ये मैप थोड़ा सा गलत है, कैसे कि आज आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है, जो कि यहाँ पर है। ये मैप थोड़ा पुराना है। ये हुए हमारे ट्रांसपोर्ट सिटीज़। ये देखो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कांडला, आप लोग जानते हो गुजरात में है, और कोची केरल में है, कोड़िकोडे भी कहाँ पर है, केरल में ही है, एंड विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। अब मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो ZH है इसको मतलब ज़ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ये कोड़िकोडे को बोलेंगे कोझिकोडे, राइट। बट ये साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पे ZH लिखा हुआ होता है वो थोड़ा ड़ का साउंड करता है, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कैन बी द हब ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी और कटनी। तो ये यहाँ पर एटसेट्रा लिखा हुआ है, सॉरी। दूसरी तरीके की ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कैसी हो सकती हैं, वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट का भी हब हो सकती हैं। मतलब अगर आप लोग देखो, जैसे आगरा का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आगरा कहाँ पे लोकेटेड है, जो यमुना है, यमुना उसके किनारे पे जो है आगरा शहर लोकेटेड है। तो थोड़ा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चलता है, रिवर्स के थ्रू भी जो है हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यही जो है आप लोगों की बुक में गिवन है। अब कोई भी मान लो सामान आगरा में है, तो आगरा से जो है वो कोलकाता को जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हो यमुना गंगा से मिलती है। तो ऐसे इनलैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो कोलकाता जा सकता है, और कोलकाता पोर्ट से जो है वो हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप के टाउन्स आते हैं वो हैं कमर्शियल टाउन्स। तो कमर्शियल एज इट्स नेम सजेस्ट कि यहाँ पे जो है कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। दीज टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर कैप्ट इन दिस क्लास। एग्जाम्पल कोलकाता, सहारनपुर एंड सटना। और भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ये वही टाउन्स होंगे जो क्या ट्रेड एंड कॉमर्स में जो होंगे वो स्पेशलाइज करते होंगे। जैसे कि कोलकाता, तो कोलकाता में आप लोगों को क्या मिलेगा, कोलकाता में आपको ट्रेड भी देखने को मिलेगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोलकाता एक पोर्ट है। देखो कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और ये जो है एक पोर्ट भी है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इजीली। जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की या चाइना या ऑस्ट्रेलिया, इनको यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है एंड इन कंट्रीज से कुछ इम्पोर्ट भी किया जा सकता है। अब आप लोग पूछोगे फिर इनमें और ट्रांसपोर्ट सिटीज़ में अंतर क्या है, तो यहाँ पे कुछ कमर्शियल काम भी होते हैं, जो मतलब ये आप लोग की बुक में गिवन है, कुछ कमर्शियल काम भी होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इन टाउन्स का नाम पड़ जाता है कमर्शियल टाउन्स। उसके बाद में आप लोगों के गिवन है गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स। तो ये कैंटोनमेंट टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहाँ पे जो आपके जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं, जैसे मे बी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, राइट, और भी जो बहुत सारे ये जो आपकी फोर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके जो घर होते हैं, ये जिन एरियाज में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैंटोनमेंट टाउन्स, राइट। दीज टाउन्स emerge as garrison towns such as अम्बाला, जालंधर, उधमपुर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल क्या क्या देखने को मिलेंगे, अम्बाला, अम्बाला कहाँ पे है, अम्बाला हरियाणा में है। एंड जालंधर, जालंधर कहाँ पे है, जालंधर पंजाब में है। और उधमपुर, उधमपुर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखना कैंटोनमेंट टाउन्स वो टाउन्स होंगे जहाँ पर कि आर्मी के ऑफिसर्स रहेंगे, या फिर मतलब मुझे नहीं पता, शायद में भी एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी रहेंगे यहाँ पे। बट ये जितनी भी इंडियन जो मतलब मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनके लोग जो हैं कैंटोनमेंट या गैरिसन टाउन्स में रहते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे एजुकेशनल टाउन्स। तो एजुकेशनल टाउन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एजुकेशन की वजह से एमर्ज हुए होंगे। स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ द टाउन्स हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन्स। इसके एग्जांपल हैं रुड़की। तो रुड़की में आप लोग जानते हो IIT रुड़की जो है वो लोकेटेड है। वाराणसी,
वाराणसी में हमारी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो लोकेटेड है। कोटा आप लोग जानते हो बहुत ही फेमस है, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे कोचिंग करते हैं। पिलानी, ये बिट्स पिलानी है जो कि गोवा में है एंड बहुत ही फेमस है MBA के कोर्सेज के लिए आई थिंक। सो ये हुए एजुकेशनल टाउन्स जिनका मेन फंक्शन क्या है, एजुकेशन देना, राइट। इसके बाद में आते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है देखो कि इन टाउन्स की जो है कुछ ना कुछ एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, रिलीजन की ही वजह से ये टाउन एग्जिस्टेंस में आए हैं, अदरवाइज ये एग्जिस्ट भी नहीं करते शायद। These towns came to prominence due to their religious और cultural significance। इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अजमेर। तो ये अजमेर जो है, अजमेर है राजस्थान में, एंड अजमेर दोनों रिलीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदूज के लिए भी एंड मुस्लिम्स के लिए भी। अजमेर में आप लोग जानते हो कि एक दरगाह लोकेटेड है, राइट, बहुत ही फेमस सूफी सेंट की। हरिद्वार, हरिद्वार आप लोग जानते हो कि हिंदू रिलीजन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मथुरा अगेन कृष्ण भगवान के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, कृष्ण भगवान की वजह से। एंड कहाँ पे है मथुरा, यूपी में है। तिरुपति, तिरुपति आप लोगों को मिलेगा ईस्टर्न घाट्स में और आंध्र प्रदेश में, तो ये भी बहुत फेमस है। ये पूरी पूरी ये जगन्नाथपुरी है जो कि ओडिशा में है एंड बहुत ही फेमस है अगेन जगन्नाथपुरी भी एज अ रिलीजियस सेंटर, और लॉर्ड जगन्नाथ की यहाँ पर पूजा होती है। उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड इसकी भी बहुत एक अपनी ही रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में आते हैं हमारे टूरिस्ट टाउन। देखो इन सारी चीज़ों में समझने वाली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद ही करना है यहाँ पे। तो टूरिस्ट टाउन, टूरिस्ट टाउन्स वो टाउन्स होंगे जो अगेन टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। जैसे कि नैनीताल, आप लोगों को पता है कि नैनीताल एक हिल स्टेशन है एंड लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने, स्पेशली जो ये जो यूपी वाला एरिया है एंड बिहार वाला एरिया है यहाँ से। मसूरी, मसूरी भी आप लोग जानते हो कितना फेमस है, उत्तराखंड में है। शिमला आप लोग जानते हो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। उदगमंडलम, ये उदगमंडलम कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है एंड ये ऊटी का ही जो है एक नाम है उदगमंडलम। और जैसलमेर, जैसलमेर आप लोग जानते हो राजस्थान में है एंड राजस्थान भी अपने टूरिज्म के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। तो देखो ये है हरिद्वार एंड ये इतना सुंदर सा जो आप देख रहे हो ये है ऊटी। इससे अच्छी पिक्चर मुझे इसकी मिली नहीं, वरना ऊटी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो ये ऊटी है, एक पिक्चर ये रही इसकी, ये ऊटी है, आप देख सकते हो कि कितना सुंदर है ये। अब इसके बाद में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स सिटीज से रिलेटेड। तो पहला ये है कि द सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन आज कोई शहर परफॉर्म कर रहा है वो आगे जाके भी जो है वही फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल लेके वाराणसी, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वाराणसी को हमने एक एजुकेशनल टाउन कंसिडर किया, बट वाराणसी या काशी एक ही बात है, ये हिस्टोरिकली जो है रिलीजन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, राइट। बट आज इसका एक डोमिनेंट फंक्शन क्या हो चुका है, एजुकेशनल, राइट। तो ऐसे जो है जो सिटीज़ हैं वो हमेशा अपने फंक्शंस बदलती रहेंगी। पुराने ज़माने में वो कुछ और उनका फंक्शन होगा एंड आज कुछ और उनका फंक्शन है। Even specialized cities, as they grow into metropolises, become multifunctional, wherein industry, businesses, administration become important. देखो अगर आप बहुत बड़े बड़े शहरों को लोगे जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, और चाइना की कैपिटल बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, तो इन शहरों को जो है ऑल दो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हैं, बट स्टिल ये जो शहर हैं ये मल्टी फंक्शनल है। मल्टी फंक्शनल से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, बहुत सारे फंक्शंस इन सिटीज़ में परफॉर्म होते हैं। जैसे कि आप दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली में आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो होता हुआ नज़र आएगा ही, साथ में दिल्ली में आपको इंडस्ट्रीज़ भी मिलेंगी, राइट। दिल्ली में कुछ आपको टूरिस्ट सेंटर्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, और बहुत सारे म्यूजियम्स भी मिलेंगे आपको दिल्ली में। तो दिल्ली टूरिज्म का भी काम कर रहा है। दिल्ली में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, तो ये एज ए एजुकेशनल टाउन भी काम कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये मल्टी फंक्शनल हो चुका है अब दिल्ली। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वर्ल्ड के वो मल्टी फंक्शनल ही होते हैं। आप कोई एक फंक्शन उनका नहीं बता सकते हो, अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं।
In spite of towns performing different functions, we refer to their dominant functions only. अब देखो, ये तो मल्टी फंक्शनल टाउन की बात हम अलग हटा देते हैं, बट ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक शहर में लोग बस एक ही काम करते होंगे, वो बहुत सारे काम करते हैं, बट जिस काम को लोग ज़्यादातर करते हैं या सबसे ज़्यादा लोग जिस काम को करते हैं, हम उसी काम के नाम के ऊपर ही जो है उस शहर का फंक्शन भी रख देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जमशेदपुर का एग्जांपल दिया था, तो जमशेदपुर में लोग और भी बहुत सारे काम करते होंगे, बट स्टिल ज़्यादातर लोग कहाँ पे काम करते होंगे? इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए जमशेदपुर क्या हो गया? एक इंडस्ट्रियल टाउन. So this was all about this topic. Thank you for watching and have a great day.